हम सभी जानते हैं कि जिया जो है वो अब डाओ शैंग बन चुकी है। और सिर्फ डाओ शैंग नहीं बनी है, वो डाओ शैंग की 4 स्टार पे आ चुकी है। डाओ शैंग के हर एक स्टार में इतना फर्क होता है जितना फर्क 2 जोंग के 1 स्टार में और 2 जोंग के 9 स्टार में भी नहीं होता होगा। और सोचो यार, जो हाफ सेंट मास्टर अलाउ थे उन्होंने हॉलो सोलो को कैसे भगा कर मारा था। लेकिन अगर ये जो जिया है ये डाओ शैंग के 4 स्टार पे होते हुए ज़ियाओयन के साथ में मास्टर यालो के साथ में तीनों मिलकर हमला करेंगे हॉलो सोल के ऊपर, तब सोचो रहा कि हॉलो सोल का क्या होगा। और ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये रियल में होता है। और ये फाइट बहुत भयानक लेवल की होती है क्योंकि हॉलो सोल बहुत पावरफुल है, लेकिन जिया डाओ शैंग के 4 स्टार पर है। और इसी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर कि ज़ियाओयन जो ओल्ड मुगु है उसको मस्किल का धर देता है और उसको यहाँ पर ओशन हार्ट फ्लेम भी मिल जाती है। और यहाँ पर ओल्ड मुगु तो कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पर डाओ शैंग लेवल के बंदे भी आएंगे हॉलो सोल के, जिनके बीच में फाइट होती है। और एंड में आते आते एक ऐसी चीज देखने के लिए मिलती है ज़ियाओयन को कि यहाँ पर उसकी जिया और मास्टर यालो तीनों की जो आत्मा रहती है वो कब जाती है। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने सोचा था कि हॉलो सोल बहुत ज्यादा क्रूल है, लेकिन उनको अब पता चलता है कि हॉलो सोल तो इनफाइनाइटली ज्यादा क्रूल है, क्योंकि उनको देखने के लिए मिलता है कुछ ऐसा जिसके बारे में सुनकर आप लोग भी शॉक हो जाओगे। और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पर कि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी नॉलेज वाले लोग हैं हर एक डोंगा के ऊपर, जहाँ पर कि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जहाँ पर कि वो सब मिलकर बातें करते हैं, मजे करते हैं, डोंगों के ऊपर बहुत सारी बातें करते हैं और साथ में म्यूजिक भी सुनते हैं। और एक कम्युनिटी बनाई हुई है जहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे लोग हैं और उनसे तुम जब बात करना चाहो तब कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पर कि अभी 500 के ऊपर मेंबर्स हैं। और अगर आप लोग ज्वाइन करोगे तो वो कम्युनिटी हम लोग की और बड़ी हो जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस, अगर आप लोग हमसे लाइव क्वेश्चन पूछना चाहते हैं किसी भी डोंगा के ऊपर, तो हम हर रात 9 बजे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं अपने इसी चैनल के ऊपर। ऑथर गोस टू मेडुसा वाला सीन हटा देंगे, ओनली ज़ीरो विल बी हिज वाइफ, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। खैर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस टाइम पर, जिस टाइम पर जो जिया है वो आती है स्कारमेंशन अलायंस में, यानी कि तुम्हें 4 स्टार पैविलियन समझ लो अभी का, उसमें वापस वो लोग डिस्कस करते हैं कि वो लोग मैन हॉल जो है, जो कि हॉलो सोल का क्रूशल तियानगोंग हॉल है, उसको टारगेट करने वाले हैं। ये जो हॉल है उसको फिगर्स जैसे कि फर्स्ट और सेकंड तियानजुन है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो मैनेज करके रखते हैं। जिया की जो ट्रू आइडेंटिटी रहती है लेजेंडरी ड्रैगन एम्पर के तौर पर, जो कि इन शवर ड्रैगन ट्राइब की है, उसकी वजह से मास्टर यालो जब सुनते हैं पहली बार तो वो तो हैरान रह जाते हैं। अभी जिया का स्टेटस बहुत ज्यादा हाई था, लेकिन फिर भी जिया जो रहती है वो काम रहती है और हम्बल रहती है, खास तौर पे मास्टर यालो के लिए। अब जैसे अलायंस प्रिपेयर होता है मूव करने के लिए, ज़ियाओयन जो रहता है वो इंटरेस्ट कर जाता है डिफेंस को, उनके बेस का, एंसेस्टर हाओयुन को और पिल टावर के फर्स्ट एल्डर को। जो यालो रहते हैं वो फैमिलियर थे मैन हॉल के साथ में, उनको पता थी कि ये जो है वो ब्यूरल माउंटेन रेंज में आता है, इसलिए वो ज़ियाओयन के साथ में आने वाले थे। जो मैन हॉल है वो प्रोटेक्टेड है स्पार्शियल बैरियर्स, लेकिन जो जिया है वो तो पता ही है हम लोगों को कितनी ज्यादा आराम से इन सब बैरियर्स को तोड़ देती है। इतने ज्यादा सालों की नफरत भरी हुई थी उन लोगों के अंदर, ऐसा पहली बार हो रहा था कि वो असल में जाकर हॉलो सोल के ऊपर हमला करने वाले थे। वो दिखाना चाह रहे थे हॉलो सोल के ऊपर कि सिर्फ तुम नहीं हो जो कि सबके ऊपर हमला कर सकते हो। ज़ियाओयन डिक्लेयर कर देता है अपने इंटेंशन को कि यहाँ पर कोई सर्वाइवर नहीं बचेगा। उसी दौरान जो उसकी डॉटर रहती है, जो कि ज़्याओ ज़ाओ थी, वो डिमॉन्स्ट्रेट करती है अपने बहुत ज़्यादा टैलेंट को कल्टीवेशन और पिल रिफाइनमेंट में, जिसको देखकर यालो तो हैरान रह जाते हैं। हार्ड वार्मिंग मूवमेंट के साथ में जो ज़ियाओयन रहता है थोड़े से टाइम को अपने पापा के तौर पर ज़्याओ ज़ाओ के साथ बिताता है, जिसके बाद जो यालो रहते हैं वो भी अपने सक्सेस वापस आ जाते हैं। और अब वो भी पहुंच चुके थे फर्स्ट स्टार पर डाओ शैंग क्लास पर, इजेंस ब्लड की हेल्प से, जो कि उनको नियर डाउडी लेवल के एक्सपर्ट से मिला था, जो कि एक प्रेस्टिजियस गिफ्ट था जो कि ज़ियाओयन ने मास्टर यालो को दिया था। फाइनली वो सीक्रेट तरीके से जो ज़ियाओयन यालो और जिया रहते हैं डिपार्ट कर जाते हैं ब्यूरल माउंटेन रेंज के लिए, जहाँ पर वो हमला करने वाले हैं हॉलो सोल के ऊपर। जो ज़ियाओयन और उनका ग्रुप रहता है वो एंटर कर जाते हैं मैन हॉल की टेरिटरी में। जो चेज रहती है वो हॉल में से निकली हुई थी, जहाँ पर एक शैडोई फिगर भी था जो कि उस ब्लैक फॉग में से निकलता है उनके ऊपर। 10 जो फिगर्स रहते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ह्यूमंस में और प्रिपेयर करने लगते हैं एक सोल गैदरिंग मिशन की बचाने के लिए।
और बूस्ट करते हैं कि उनकी जो पास सक्सेसेस थी उन्होंने किस तरीके से स्काई मेंशन अलायंस को पीछे की तरफ ढकेला था। अब वो जैसे अटेम्प्ट करते हैं स्पेशल बैरल को वहां पर लीव करने के लिए, ज़ियाओन एक बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग स्पेशल कोलैप्स को अनलीश कर देता है जिससे कि वो हाल के हाल खाक हो जाते हैं। उसके बाद वो एक बैरियर को फाड़ता है याओलाओ और जिया के साथ में, और जो उनका अराइवल रहता है उसको देखकर हॉलो सोल के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। बहुत सारे शैडो फिगर्स रहते हैं उनकी तरफ आते हैं, लेकिन ज़ियाओन आराम से उनको राख में बदल दे रहा था। बस वेव छोड़ता है वो फ्लेम्स की। और ज़्यादा जो पावरफुल फिगर्स रहते हैं जिसमें कि काफ़ी सारे त्यानजुन्स भी होते हैं वो हॉल ऑफ सोल से निकलते हैं। ज़ियाओन जो रहता है उनकी हंसी उड़ाता है और उन त्यानजुन्स को वो आराम से अपने स्पेशल प्रेशर से चींटी की तरह कुचल देता है। उसके बाद वो नोटिस करता है फैमिलियर फ्लेम को और कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर हो ओल्ड मैन मूगू। और उसको याद आ जाती है पुराने टाइम की। जो मूगू रहता है वो टेरिफाइड हो गया था ज़ियाओन की टाओशेंग की स्ट्रेंथ को देखकर। ज़ियाओन स्विफ्टली सी हार्ट फ्लेम को उससे लेता है, उससे वो ऑलरेडी काफी ज्यादा वीक हो जाता है। उसके बाद वो उसको खत्म ही कर देगा। जो सैंड गुयो रहते हैं वो भी इधर पे मैसिव चेन के साथ में अटैक कर देते हैं। मतलब ये जो थे वो डाउसन लेवल के बंदे थे, लेकिन जो ज़ियाओन रहता है वो आराम से उसको कैजुअली ऐसे डिफ्लेक्ट कर देता है। जो ओल्ड मैन मूगू रहता है उसको ज़ियाओन ने पूरी तरीके से खत्म नहीं करा था। वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है और अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाह रहा था। अब कोई और रास्ता नहीं बचता है, लेकिन ज़ियाओन रूथलेसली उसको आराम से खत्म कर देता है। ज़ियाओन उसके बाद उसकी सी हार्ट फ्लेम को लेता है और उसकी मदद से वो एक और ज्यादा भयानक वाला एंग्री बुद्धा लोटस बनाने की कोशिश करता है। जो सैंड गुयू रहते हैं वो कसम खाते हैं कि ज़ियाओन की यहीं पर ही वो कबर बना देंगे, लेकिन जो ज़ियाओन है वो कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करता है कि मैं तुम्हारे इस मैन हॉल को खून की नदियों से भर दूंगा। अभी सैंड जो गुयू रहते हैं उनको वो इग्नोर कर देता है और जो ज़ियाओन है वो देखता है हॉल की डेप्थ्स की तरफ और कहता है कि फर्स्ट त्यानजुन जल्दी से यहाँ पर बाहर आ जाओ। एक चिलिंग वॉइस जो रहती है वो रिस्पॉन्ड करती है और जो ज़ियाओन रहता है जो डाओशेंग की स्ट्रेंथ रहती है उसको वो डिसमिस कर देता है। एक स्केटल जो एल्डर रहता है जो कि डार्क ऑरा में घिरा हुआ था वो हॉल से बाहर आता है। अभी ये जो गुयू जो फर्स्ट त्यानजुन रहते हैं वो एक श्रिवल फिगर थे, उनकी आंखों में थी गोस्ट फ्लेम्स और फाइनली अपीयर होते हैं और ज़ियाओन से कहते हैं ज़ियाओन तुम यहाँ पर अपनी मौत को बुलावा देने के लिए आए हो क्या। ज़ियाओन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन उसको दिख रहा था कि जो फर्स्ट त्यानजुन है वो एक 2 स्टार का डाओशेंग है जो कि उससे थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जो सैंड गुयू रहते हैं वो अर्ज करते हैं कि जो फर्स्ट त्यानजुन है जाकर ज़ियाओन को मारे क्योंकि उसके पास डाओशेंग सोल है। जो अलावा रहते हैं वो आगे की तरफ आते हैं और गुयू को रोक लेते हैं और वो दिखा रहे थे कि यहाँ पर मैं भी डाओशेंग क्लास में आ चुका हूँ। अब जो गुयू रहता है वो तो शॉक हो गया था उसको देखकर। एक फियर्स बैटल उनके बीच में शुरू हो जाती है। उसी दौरान जो ज़ियाओन रहता है वो लिटिल फैग डॉक्टर कुंगलिन को कहता है कि जाकर बाकी के हॉलो सोल के एक्सपर्ट से उनको संभालो। वही जो फर्स्ट त्यानजुन है वो एक स्पिरिचुअल अटैक को छोड़ता है अपनी शार्प वाइट बोन्स का इस्तेमाल करके, लेकिन जो ज़ियाओन है वो आराम से उनको मेल्ट कर देता है अपनी फ्लेम्स की मदद से। जो त्यानजुन रहता है उसके बाद अनलीश करता है एक मैसिव बोन ब्लेड को जिसमें स्पिरिचुअल पावर थी। जो ज़ियाओन रहता है उसको फर्क ही नहीं पड़ता है स्पिरिचुअल अटैक का, वो काउंटर कर लेता है उसको पावरफुल स्पिरिचुअल पाम विंड की मदद से शैटर कर देता है ब्लेड की स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस को। जो फर्स्ट त्यानजुन रहता है जो कि कंट्रोल कर रहा था इस इनॉर्मस बोन ब्लेड को वो अटैक करता है फेरोशियसली। जो ज़ियाओन रहता है वो डिफेंड करता है लावा पिलर्स के साथ में, लेकिन जो ये जो ब्लेड रहता है वो कट कर देता है उनमें से। जो त्यानजुन रहता है वो रिवील करता है बोन ब्लेड को कि वो यहाँ पर क्राफ्ट किया गया है काउंटलेस सोल्स से और वो यहाँ पर आराम से स्पिरिचुअल डैमेज भी कर सकता है। जो ज़ियाओन रहता है वो काउंटर करता है अपनी 5 तरीके की हेवनली फ्लेम्स को बुलाकर, जिसमें कि न्यूली एक्वायर्ड सी हार्ट फ्लेम भी थी। उसके बाद वो अनलीश कर देता है पावरफुल 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को, जिससे कि एक बहुत बड़ी फायर रिंग बन जाती है। जो फर्स्ट त्यानजुन रहते हैं वो इन्फ्यूज करते हैं बोन ब्लेड को बहुत सारी वेंजफुल सोल्स के साथ में, जिससे कि वो ग्लो होना शुरू हो जाती है रेड कलर में और वो अनलीश कर देते हैं सोल डिस्ट्रक्शन स्लैश। जो ज़ियाओन रहता है फायर रिंग को कमांड करता है कि रोटेट करो और जाकर कोलाइड हो जाती है वो बोन ब्लेड के साथ में और वहां पर एक बहुत ज्यादा बड़ा वाला एक्सप्लोजन हो जाता है। यहाँ पर जो एनर्जी के तूफान रहते हैं वो पूरे फैल जाते हैं और कंप्लीटली ब्लैक होल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये जो क्लैश था ना वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था। जो फायर रिंग रहती है वो धीमे धीमे गायब हो जाती है, जो बोन ब्लेड रहता है वो भी क्रैश हो जाता है माउंटेन में जाकर और यहाँ तक कि जो माउंटेन रहता है उसको भी वो छर्रों में बदल देता है। जो दोनों के दोनों जो लोग रहते हैं वो थोड़े से इंजर्ड हो चुके थे। जो ज़ियाओन रहता है वो कहता है कि ये जो बोन ब्लेड सोल डैमेजिंग प्रॉपर्टी है सच में अच्छी है,
जो फर्स्ट त्यांजो है वो भी ज़ियाओन की स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करते हैं और वो सरप्राइजिंगली ऑफर करते हैं कि तुम मेरे हॉल ऑफ सोल में आ जाओ, मैं तुम्हें एक हाई पोजीशन दूंगा। लेकिन जो ज़ियाओन रहता है उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जो फर्स्ट त्यांजो रहता है वो गुस्सा हो जाता है ज़ियाओन को इस तरीके से देखकर और वो कहता है कि तुमने मेरे हॉल ऑफ सोल की पावर देखी है, लेकिन क्या तुमने कभी हुन क्लैन की पावर के बारे में सोचा है? जो ज़ियाओन रहता है उसको अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें हरा कर ही रहूँगा और तुम्हारी बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो फर्स्ट त्यांजो रहता है मैन और ब्लेड मर्जर की टेक्निक को परफॉर्म करता है और वो बोन एम्पर ब्लेड के साथ में एक हो जाता है। उसका जो फेस रहता है वो ब्लेड के ऊपर आ जाता है जो कि कवर्ड था एवरी ब्लड लाइक स्कार्स में। जो मर्ज्ड एंटिटी होती है वो वैनिश हो जाती है इनक्रेडिबल स्पीड में और यहाँ पर वो ज़ियाओन को ऑफ गार्ड पकड़ लेती है। एक स्विफ्ट जो ब्लेड अटैक रहता है वो नियरली ज़ियाओन को ख़त्म कर देता है, जिसके बाद काउंटलेस जो ब्लेड शैडोज होती है वो पीछे आ जाती हैं। तो ज़ियाओन रहता है अपने आप को डिफेंड करता है इससे जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर से, इससे कि एक नेट बन जाता है। जो क्लैश रहता है ब्लेड का और रूलर का उससे एक स्पेशल क्रैक बनता है। जो बोन एम्पर के ब्लेड्स होते हैं वो रिलेंटलेसली इंटेंसिफाई होते जा रहे थे और वो जो स्पीड थी वो बहुत टेरिफाइंग थी, जो कि आराम से एक 2 स्टार के डाओ शैंग को भी चैलेंज कर सकती थी। ज़ियाओन जो रहता है वो डेंजर को सेंस कर लेता है और इसलिए वो उसको नैरोली अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर उस पर हिट हो ही जाता है। लेकिन जो ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर रहता है वो लास्ट मोमेंट पर एक्टिवेट हो जाता है, ज़्यादातर इम्पैक्ट को वो कर लेता है एब्जॉर्ब। जो ज़ियाओन रहता है उसके बाद थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता है, स्मैश करता है बोन एम्पर ब्लेड को अपने हैवी जोन रूलर की मदद से। फर्स्ट त्यांजो रहता है उसके बाद ब्लेड के ऊपर रीअपियर होता है और ज़ियाओन की स्पीड का मजाक उड़ाता है। ज़ियाओन अब सीरियस हो जाता है, वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को गैदर करता है जो कि उसकी ब्रो में से इरप्ट हो रही थी और ट्रांसफॉर्म कर देता है उनको एक मैसिव इल्यूशनरी फिगर में जो कि उसको एनगल्फ कर लेती है। उसके बाद वो अनलीश करता है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को, जो कि एक डिवास्टेटिंग सोनिक स्पिरिचुअल अटैक होता है। ये जो अटैक था वो पूरी बैटल फील्ड में फैल जाता है इंस्टेंटली, कम से कम 70% हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स को हल खत्म कर देता है। उनकी जो बॉडीज और सोल्स रहती हैं हाल की हाल राख में बदल जाती हैं। तो फर्स्ट त्यांजो रहता है उसको भी आकर ये पावरफुल स्पिरिचुअल एसॉल्ट हिट करता है और उसको फोर्सफुली निकालना पड़ता है बोन एम्पर ब्लेड को और उसके मुंह से खून निकल आता है। ज़ियाओन उसके बाद में येलो स्प्रिंग फिंगर का इस्तेमाल करता है जो कि एक इनरमस एनर्जी हैंड था जो कि फर्स्ट त्यांजो में जाकर स्लाम हो जाता है, जिससे कि उसकी जो आर्म रहती है वो एक्सप्लोड हो जाती है। बिना किसी दया के जो ज़ियाओन रहता है वो अनलीश कर देता है येलो स्प्रिंग पाम को, जो कि एक और मैसिव एनर्जी हैंड था जिसकी वजह से वो फर्स्ट त्यांजो रहता है वो क्रैश हो जाता है ग्राउंड में, जिससे कि एक बहुत ज़्यादा डीप क्रेटर बन जाता है। अब 3 स्विफ्ट ब्रूटल स्ट्राइक्स में जो ज़ियाओन रहता है वो इस्तेमाल कर लेता है डीमन सेंट हुआंग क्वान की अल्टीमेट स्किल्स को, जो कि टारगेट कर रही थी सोल को और फिजिकल बॉडी को उसके अपोनेंट की। वो स्काई में फ्लोट करता है, ऑब्जर्व करता है गहरे से गड्ढे को जहाँ पर की हल्की हल्की सी ऑरा जो अभी भी आ रही थी और उसको समझ में आता है कि जो फर्स्ट त्यांजो है वो बस जैसे करके जिंदा है। अब वो कोल्ड आंखों से देखता है उसकी तरफ। ज़ियाओन फोकस करता है अपनी सारी की सारी ऊर्जा को और अपनी मुट्ठी को कस के दबाता है। एकदम से एक पावरफुल एनर्जी जो रिपेल रहती है उसमें से निकलती है। उसके बाद जो स्पेस रहता है ज़ियाओन के सामने वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, जो कि एक और फिगर को रिवील कर रहा था जिसके अंदर से एक्सेप्शनल पावरफुल ऑरा निकल रहा था। लेकिन ज़ियाओन को इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। वो कामली कहता है कि तो डिप्यूटी चीफ हॉल ऑफ सोल के आप फाइनली यहाँ पर आ चुके हो। जो ब्लैक फॉग रहती है जो कि सराउंड कर रही थी न्यूली अराइव्ड फिगर को, वो अनयूजुअली यूथफुल लेकिन बहुत ज्यादा सिनिस्टर फेस को दिखा रही थी डिप्यूटी चीफ के हॉल ऑफ सोल के, जो कि वही इंडिविजुअल था जिसने कि इंटरवीन करा था जिस टाइम पर ज़ियाओन नया नया डाओ शैंग बना था और उसको पता थी ये बात कि वो यहाँ पर जेड को लेने के लिए आया होगा। इसलिए वो कहता है कि मैं जो ये तुशियन गॉड है वो गू क्लैन के हेड को दे दूंगा अगर तुमने किसी भी तरीके से मेरे फादर को हार्म करा, और इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो कह रहा था कि तुमने मुझे फोर्स कर दिया है कि अब मैं तुम्हारे फादर को मार दूं। उसका जो डिप्यूटी चीफ रहता है उसको डिसमिस कर देता है और कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या। वो कहता है कि मैं तुम्हें पर्सनली हुन क्लैन में ले जाने के लिए आया हूँ जिससे कि तुम दोनों का रीयूनियन हो सके। लेकिन उसको यहाँ पर डिप्यूटी चीफ के थ्रस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज़ियाओन अटेम्प्ट करता है कि यहाँ पर वो जो सीवियरली वुंडेड फर्स्ट त्यांजो था पेट में ब्लो नीचे था उसको वो खत्म कर दे। डिप्यूटी चीफ रहते हैं वो बीच में आते हैं ब्लैक ड्रैगन की फॉर्म में जो कि डार्क वेपर से बना हुआ था। वो अटैक करते हैं ज़ियाओन की 5 बड़ी ब्लैक चेन्स हैं जिससे कि उसकी जो एडवांस 3 स्टार डाओ शैंग की स्ट्रेंथ होती है वो और ज़्यादा बूस्ट हो जाती है
जो कि जियाओन की करंट 2 स्टार लेवल थी उससे बहुत ज्यादा थी। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो जियाओन रहता है वो इग्नोर कर देता है इनकमिंग अटैक को और बल्कि इस्तेमाल करता है एक बहुत बड़े से हैंड को, जिससे कि वो पहले त्यानजुन को पिट में से उठा ले। और इस चीज को देखकर डिप्यूटी चीफ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपने ब्लैक चेन्स को टाइटन करता है जियाओन के अराउंड। अब जैसे ही वो उसको बांधने वाली होती है, क्योटिक स्पेशल फ्लो इरप्ट होता है, जिससे कि चेन्स हल्के शैडो हो जाती हैं। जो डिप्यूटी चीफ रहते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर किसकी हिम्मत हुई है इंटरवीन करने की। तभी यहाँ से कोल्ड वॉइस आती है और वो कहती है कि तुम मेरी आंखों के आगे चींटी बराबर हो। जो जिया रहती है वो फाइनली आ जाती है और वो इंतजार कर रही थी इसी मूवमेंट का। वो रेडिएट कर रही थी पावरफुल ऑरा को। जो डिप्यूटी चीफ रहते हैं उनको पता चल जाती है कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत टेरिफाइंग है और वो कहते हैं कि तुम मेरे हॉल ऑफ सोल से मत टकराओ। जिया जो है वो कहती है कि तुम्हारा हॉल ऑफ सोल तो कुछ नहीं है, मेरा जो एंशिएंट वो ड्रैगन ट्राइब की फॉर्मर पावर थी ना, उसके आगे तुम लोगों को मैं आराम से मसल सकती थी, लेकिन अभी भी मैं बहुत पावरफुल हूँ। वो कहती है जियाओन से कि तुम इस मैन हॉल को खत्म करना चाह रहे थे ना, तो ऑफ कोर्स बात है, हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं। और वो कहती है डिप्यूटी चीफ तुम यहाँ पर बाहर आए हो अपनी मौत को ढूंढते हुए। अभी जो जिया रहती है उसकी 4 स्टार डाउशिंग की स्ट्रेंथ थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर एरोगेंटली जो डिप्यूटी चीफ रहता है वो उसको जवाब देने में लगा हुआ था। जो जियाओन रहता है वो सीज करता है इस अपॉर्चुनिटी को और पुल कर लेता है नियर डेथ फर्स्ट त्यानजुन को क्लोजर अपने फायर हैंड की हेल्प से। अब जैसे जो फर्स्ट त्यानजुन होता है उसकी रीच में आने वाला था, उसका जो फेस रहता है अलग तरीके का हो जाता है और उसमें फेरोसिटी दिख रही थी। उसकी जो बॉडी रहती है वो स्वेल होना शुरू हो जाती है, जो कि दिखा रही थी सेल्फ डिस्ट्रक्शन को। जियाओन बिना किसी हेजिटेशन के फर्स्ट त्यानजुन को क्रश कर देता है अपने फायर हैंड की हेल्प से। उसकी बॉडी जो रहती है पूरी एक्सप्लोड हो जाती है और एक ब्लैक लाइट जो रहती है, जो कि फर्स्ट त्यानजुन की सोल थी, वो अटेम्प्ट करती है अपने आप को फ्री करने के लिए डिप्यूटी चीफ की तरफ। जियाओन स्विफ्टली एक फायर वेब को बनाता है और उसकी सोल को कैप्चर कर लेता है। जो डिप्यूटी चीफ रहता है वो फ्यूरियस है जियाओन के एक्शन को लेकर। वो अनलीश करता है एक मैसिव वेव को ब्लैक फॉग की। जो जिया रहती है फिर इंटरसेप्ट करती है, समन करती है एक बहुत बड़े से कोलोसल गोल्डन ड्रैगन को, जो कि स्कोर्स से ब्लैक फॉग को खत्म कर देता है। जो डिप्यूटी चीफ रहता है रिकॉग्नाइज कर लेता है उस ड्रैगन को और एक्सक्लेम करता है शॉक में कि तुम हो एशियन वॉइड ड्रैगन की ट्राइब की ना, और तुम यहाँ पर इन्वॉल्व होने में लगी हुई हो। जो जियाओन रहता है सील करता है फर्स्ट त्यानजुन की कैप्चर्ड सोल को एक फायर जेट बॉटल में और वो सोचता है कि मैं इसको बाद में एक्सट्रैक्ट करूंगा। वहीं जो डिप्यूटी चीफ रहते हैं वो अपने गुस्से को दिखाते हैं जियाओन के अनएक्सपेक्टेड अलायंस को कि यहाँ पर उसने एशियन वॉइड ड्रैगन ट्राइब की हेल्प ली है। वो डिक्लेयर करता है कि जो जियाओन है वो सिंपली हॉलो सोल को खून से नहीं नहला सकता है। जो डिप्यूटी चीफ रहते हैं फिर एकदम से पुल करते हैं और शैटर कर देते हैं सिल्वर जेट टोकन को, जिससे कि और भी ज़्यादा रीइंफोर्समेंट्स आ जाती हैं। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी स्पेशल टनल तो बनती ही नहीं है। जिया रिवील करती है कि उसने ऑलरेडी इस एरिया को क्योटिक स्पेशल फ्लो से साउंड कर दिया था, जिससे कि कोई और कम्युनिकेशन ना हो पाए। अब जो डिप्यूटी चीफ रहता है उसके एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं, जिस टाइम पे उसको समझ में आता है कि वो यहाँ पर ट्रैप हो चुका है। जियाओन रिमाइंड करता है डिप्यूटी चीफ को, मैंने सालों तक तैयारी करी है तुम लोग को खत्म करने की, और इसलिए मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हारे हेवन और तुम मैन हॉल सबको खत्म कर दूंगा। जो डिप्यूटी चीफ रहते हैं फाइनल एक्ट में स्टेट करते हैं कि जो हॉल ऑफ सोल है उसकी सिर्फ एक मिस्टेक ये थी कि हम लोगों ने तुम्हें पहले नहीं मारा। वो वॉर्न करता है कि जो हुन क्लैन है उनके एग्रीमेंट्स हुए, लेकिन फिर भी वो अपनी फुल पावर को अनलीश कर देगा, जो कि जियाओन की इमेजिनेशन से भी बहुत ज्यादा है, और आराम से उसकी अलाइस को खत्म कर देगा। एक चिलिंग लाफ उसमें छूटती है और जो डिप्यूटी चीफ की बॉडी रहती है एक्सप्लोड हो जाती है ब्लैक फॉग में, जिससे कि एक क्योटिक स्पेशल फ्लो देता है, टेयर हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और जितने भी रिमेनिंग लोग होते हैं डिवास्टेटिंग हॉल में वो वहीं के वहीं छूट जाते हैं। जो डिप्यूटी चीफ था हॉल ऑफ सोल का वो वहाँ से भाग गया था, और जो जियाओन है वो सोचता है कि ये कितनी ज़्यादा स्पीड में भागा है, क्योंकि ये यहाँ पर एक एडवांस 3 स्टार डाओशेंग जो था वो ये बात भी सोचता है कि उसको चैलेंज करना या मानना इस फर्स्ट त्यानजुन के कंपैरिजन में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता था, खास तौर पे अगर जिया नहीं होती तो। जिया कंफर्म करती है कि यहाँ पर डिटरमाइन 3 स्टार डाओशेंग को भागने से रोकने के लिए सच में उसके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जियाओन जो है वो फाइनली जीत चुका था, उसने मैन हॉल को ख़त्म कर दिया था। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर जियाओन को छोड़ जाते हैं। वो देखते हैं अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा क्रूअल चीज़ को। खैर वो हम डिस्कस करेंगे अगले आने वाले पार्ट में। टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर।